और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका खास और प्यारा दोस्त राजा बाबू, और आप हमारे साथ जुड़े हैं आज विज्ञान के विभिन्न पहलू पे जानने के लिए। देखिए, मैं वैज्ञानिक विधि की बातें कर रहा था सबसे पहले, और एक बताया था कि विज्ञान का जो आधार है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ साइंस। तो साइंस का जो बेस है वो है रिसर्च, अनुसंधान। ऐसे अनुसंधान को कई कड़ी में मैं आपके समक्ष पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि यह अनुसंधान आखिर होता क्या है। इससे पहले हमने बेसिक और आपका अप्लाइड पर बातें की थी। देखिए, अनुसंधान की पहले अनुसंधान को हम लोग समझते हैं, बहुत अहम चीजें हैं। चूंकि रिसर्च को समझेंगे तो कैसे रिसर्च करेंगे इस बात पर आएंगे। रिसर्च को चूंकि हम लोग बहुत करीब से जानेंगे, तो देखिए अनुसंधान जो है ना, अनुसंधान, देखिए रिसर्च, दो बातें ध्यान रखेंगे। रिसर्च, री मतलब अगेन, सर्च मतलब खोजना, लेकिन यहां री का मतलब अगेन नहीं होगा। यहां क्या है ना, रिसर्च का मतलब होगा डीपली सर्च, यानी कि बहुत अंदर से किसी चीज को खोजना, बहुत गूढ़ता के साथ किसी चीज को प्राप्त करना। वैसे ही ज्ञान की खोज करना इसका मतलब होता है, या विधिवत गवेषणा, अन्वेषणा जैसे शब्द इसको हम लोग अगर हिंदी में कहे तो। देखिए, शोध क्या है मूलतः, तो ये एक वो प्रक्रिया है, यह एक ऐसा काम है जिसमें बोधपूर्वक अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्म ग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। शोध एक ऐसा काम है जिसमें हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, पूर्णतः सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्मतम चीजें, कितनी अंतिम चीजें उसमें से है। कहते हैं ना, भूसा में से अनाज निकालना, वैसी चीजें करना होता है। उसको पूरा हम अपना संकलन करेंगे, उसका विवेचन बुद्धि से अवलोकन करेंगे। अवलोकन क्या है इस पर भी हम बातें करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और नए तथ्य अनुसंधान का हम यहाँ उद्घाटन करते हैं, एक नए तथ्य की तलाश कर लेते हैं। रिसर्च है ना, जानकारी है। देखिए, इसका चक्र अगर चलता है तो सबसे पहले बात करें तो एक आइडिया, एक विचार मेरे मन में विकास करता है। इस आइडिया को हम लोग डेवलप कराते हैं, क्या हो सकता है, कैसे, है ना। एक विचार आया किसी भी चीज के बारे में, तो हम उसको डेवलप किया। उसके बाद उसका फंड इकट्ठा करते हैं समाज में, कहां से कैसे क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, उन चीजों पर देखते हैं। फिर एक योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं उसे, जो भी रिकॉर्डेड है उसके बाद प्रक्रिया में लाते हैं, फिर उसे पब्लिश करते हैं, फिर पढ़ते हैं। इसी प्रकार शोध का लगातार जाता है। शोध पर हम बहुत कई कड़ी में आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं। आप तमाम कड़ी को देखिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाए, मैं जानता हूं कि ज़्यादा लंबा लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए उन चीज़ों पर नहीं जाते, लेकिन इन चीज़ों को देखिए। देखिए क्या है ना, शोध का जो अंग है ना, सबसे अहम चीज है जिज्ञासा। शोध का सबसे अंग है जो है जिज्ञासा, अंदर में समस्या, प्रश्न पूछना। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको शोधग्राही बनाता है। ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, ये शोध का अंग है। जो भी ज्ञान का क्षेत्र है हमारा, उसमें किसी भी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, इस कारण भी शोध करते हैं। प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, यह भी हमारा शोध है। विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन, यह भी शोध है। और परिणाम स्वरूप निर्णय पर पहुंच जाना भी हमारा शोध है। ये कहीं ना कहीं शोध का यही है। क्या क्या चरण होता है, शोध को हम लोग कैसे करते हैं, तो ये समझ। सबसे पहले अनुसंधान की जो समस्या है, यानी जिज्ञासा है, समस्या है, प्रश्न है, उसका निर्माण करते हैं। उसके बाद समस्या से संबंधित जितना भी साहित्य है उसका व्यापक सर्वेक्षण करते हैं, यानी लिटरेचर का जो मौजूद है। और उसके बाद एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, हाइपोथेसिस। हम अलग से इस बात पर रखा, हाइपोथेसिस को आप लोग देख लेंगे जरूर, बहुत बहुत हमने खोज करके उस पर बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इसके बाद क्या है ना, जैसे तीसरा चरण जहां पार होता है, एक परिकल्पना होती है, तो शोध की रूपरेखा बना लेते, प्रारूप बना लेते, मॉड्यूल तैयार कर लेते हैं। मॉड्यूल के बारे में क्या है, हमने अलग से बातें रखी है, आप वहां देख लेंगे जरूर। आप चैनल से जुड़े रहेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। इसके बाद उससे जरूरी आंकड़ा एवं तथ्य है, उसका संकलन करते हैं। आंकड़ा है, तथ्य है, उसका विश्लेषण करते हैं, उसमें निहित सूचना है, पैटर्न है, रहस्य है, उसका उद्घाटन करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रकल्पना है, हमारी परिकल्पना है, उसकी जांच करते हैं।
उसके बाद उसको सामान्यीकरण कर लेते हैं, जांच करने के बाद, यानी कि गूढ़तम रहस्य जानने के बाद उसका हम सामान्यीकरण कर लेते हैं, सामान्यीकरण कर लेते हैं, सामान्य कर लेते हैं और उसका व्याख्या करते हैं, फिर शोध प्रतिवेदन तैयार करते हैं, जो कि अहम है। शोध प्रतिवेदन को हम लोग कैसे छापते हैं, कहाँ छापते हैं, इसके लिए आप देखते रहिए हमारे अगले कड़ी को भी और अन्य कड़ी को भी, आप वहां जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात आती है शोध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, शोध को कई भागों में बांटा गया, जैसे मात्रात्मक अनुसंधान यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसका विश्लेषण हमने अलग अलग करके रखा है, आप देखेंगे। गुणात्मक अनुसंधान क्वालिटेटिव रिसर्च है ना। इसके बाद विवरणात्मक, विवरण करने वाला यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल है ना। अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड, किसी चीज में अगर हम शोध का प्रयोग कर रहे हैं, किसी चीज को जानने के लिए किसी शोध का प्रयोग कर रहे हैं पहले का। आधारभूत यानी फंडामेंटल हमारा ये रिसर्च है। अवधारणात्मक, कंसेप्चुअल, एक कंसेप्ट है हमारा, उसको हम उसका अगर खोज कर रहे हैं तो वह हमारा अवधारणात्मक है। नैदानिक, जैसे डायग्नोस्टिक है, क्लिनिकल जितना भी है, क्लिनिकली जितने भी अनुसंधान करते हैं डॉक्टर्स खास करके, तो वो डायग्नोस्टिक या क्लिनिकल ये नैदानिक होता है। मतलब पर्पस है कि निदान करना है हमको, इसका किसी समस्या का निदान करना है। ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, इतिहास के तथ्यों में भी छुपी हुई चीजें, इतिहास की पुराना कालखंड बहुत व्यापक रहता है तो उसको जानने के लिए भी हम लोग अनुसंधान करते हैं, है ना। समीक्षात्मक ये भी करते हैं। देखिए, दो प्रकार से पूरी कैटेगरी को देखिए तो दो प्रकार से बांटे। एक अंतरानुशासनात्मक अनुसंधान कहा गया, ये खास करके शैक्षिक अनुसंधान होता है। परस्पर संवाद की प्रक्रिया इसमें आती है, एक दूसरे से बातचीत होती है। जैसे कि वैश्वीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी आजकल है कि विस्तार में, चूंकि हम एक दूसरे को शेयर करते हैं बातें, उस बीच भी कुछ तथ्य आते हैं, बहुत बढ़ गया है। शैक्षिक विषयों का परस्पर आदान प्रदान संभव हो पाया है। ये अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान की बातें आई है तो हुआ है। हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते, उससे कुछ कंक्लूजन निकालते, तथ्य निकालते, वो भी हमारा एक रिसर्च होता है। अंतर अनुशासनात्मक है ना। अंतरानुशासनात्मक की बात है कि अंतर दो अनुसंधान में अगर अनुसंधान का, तो अनुसंधान के अंतर्गत जब प्रत्येक विषय को एक पूर्ण इकाई के रूप में भिन्न भिन्न लेकर विभिन्न विषयों को एक समूह में रखते हैं। बहुत सारा विषय है, उसको पूर्ण इकाई के रूप में अलग अलग नहीं लेते हैं, इकट्ठा हम लेते, एक समूह में रखते हैं और लक्ष्य एक ही होता है, तो उसे अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दे कि जैसे अनुसंधान की और भी सारी चीज है, तो उसमें भी जैसे गणित है, ज्योतिष पहले जो कहते थे, जिसे गणित, ज्योतिष को पहले गणित के रूप में ही जाना जाता था और मूलतः वह गणित ही है, यानी कंप्यूटर जो आज के डेट में है वो चीजें है प्राचीन काल में। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये चर्चा कर लूं कि कई ऐसे आए हैं जिस चीज पर अनुसंधान की विभिन्न चीजों पे हम और भी आपसे चर्चा करेंगे। उसके साथ फिर इसके बाद हमारा एक अलग से टॉपिक है सिद्धांत, उसे आप जरूर देख लें, वहाँ बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और भी कुछ छोटे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछे, मैं कोशिश करूँगा, बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी लोग इससे जुड़े हैं वो जान पाए। तब तक के लिए दीजिए हमें अलविदा, फिर मिलेंगे हम अगली कड़ी में। नमस्कार।